नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का उपस्थित जी को इसमें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमसे बात करने वाले हैं बिहार स्टेट परीक्षा 2025 के बारे में। आप सभी को पता है कि 14 अक्टूबर से आपका एग्ज़ाम शुरू हुआ था और लास्ट एग्ज़ाम जो है कि 16 नवंबर तक आपका चलने वाला है। पेपर 1 जो था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है और अभी पेपर 2 का आपका एग्ज़ाम चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर इसका आंसर की कब जारी किया जाएगा और उसके बाद रिजल्ट कब तक आने वाला है। तो आज की इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में A to Z सारा चीज़ आपको बताएंगे कि इसका आंसर की कब जारी किया जाएगा, रिजल्ट कब तक आपको दिया जाएगा और आगे आपको क्या करना चाहिए तैयारी 4 के लिए। ये तमाम चीज़ के बारे में आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, A to Z सारा आपको जानकारी हम दे देंगे ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे और दूसरा वीडियो आपको देखना ना पड़े। ठीक है, बिल्कुल ऑथेंटिक ओरिजिनल चीज़ें आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके सभी शेयर कर दीजिएगा। जितने भी मेरे साथ में जुड़े हैं वीडियो को लाइक करके शेयर आपसे ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, अगर बात करें बिहार स्टेट परीक्षा 2025 के बारे में तो सबसे पहले आपसे समझिएगा। देखिए, आपका फॉर्म कब से भराया नहीं भराया इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एग्ज़ाम आपका चालू हुआ था कब, 14 अक्टूबर से, जो कि पेपर 1 का पहले एग्ज़ाम लिया गया। उसके बाद पेपर 2 का एग्ज़ाम लिया जा रहा है अभी और लास्ट 16 नवंबर तक आपका एग्ज़ाम चलने वाला है। ठीक है, और आज आपका चुनाव का नतीजा भी आने वाला है। काउंटिंग वोटिंग का हो रहा है। जहाँ तक आप सभी को पता है कि एनडीए काफ़ी आगे चल रहे हैं, है ना। बिल्कुल महागठबंधन थोड़ा पीछे हो गया है। देखिए आगे क्या होता है, आगे की रुझान में पता चल जाएगा किसका सरकार बनने वाला है। बट वो टॉपिक हम सभी का नहीं है। सरकार जिसका भी बने वैकेंसी समय पे आ जाना चाहिए, बात खत्म है। बात समझे। जो आपका TRE 4 लसका हुआ है वो कम से कम बेहतर तरीके से कंप्लीट हो जाए, जिसमें कि आप भी एक सीट पक्का कर सकें। बात समझ रहे। बिल्कुल। देखिए, अगर हमसे बात करें कि आंसर की कब जारी किया जाएगा तो सबसे पहले ये समझिए आप सभी, जो 2023 में आपका पेपर हुआ था, 2024 में जो पेपर हुआ था और बिहार DLED का जो पेपर हुआ था, इसके अनुसार चीज़ें आप समझिएगा तो जल्दी समझ लीजिएगा आप सभी। आपको पता है कि बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन के द्वारा ही इसको भी कंडक्ट कराया गया था, DLED का एग्जाम भी कंडक्ट कराया गया था, बिल्कुल कराया गया था। तो बात को समझिएगा आप सभी। देखिए, 16 तारीख को आपका लास्ट एग्जाम डेट है, पता है आप सभी को, पेपर 2 का। ऐसा नहीं कि पेपर 1 का एग्जाम हो गया है तो सबसे पहले आपका आंसर की दिया जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, जब पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पूरा कंप्लीट हो जाएगा तभी सभी का आंसर की एक बार में जारी कर दिया जाएगा। देखिए, ये आपका आंसर की लगभग जो है कि 4 से 5 दिन के अंदर में आपको दिया जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि ये आंसर की आपका 20 से 21 तारीख के अप्रॉक्स में आंसर की पहले आपको मिलेगा, जिसमें आप हर आंसर को चेक करके अपना नंबर देख पाइएगा कि कितना नंबर आया हुआ है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 150 में अगर आपका 75 नंबर आ रहा है तो समझ लीजिए आप पास हो जाइएगा। अगर इससे 1 से 2, 2 से 3 नंबर आगे रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है नंबर आपका घट भी जाएगा, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा तो हो सकता है उसमें आपका नंबर घट जाए। ठीक है, तो इससे अगर आपका 2 से 3 नंबर अगर अधिक है, यानी कि कह सकते हैं कि 75 मिनिमम कट ऑफ है जनरल का, अगर आपका 77 या 78 नंबर आ रहा है ना तो समझ लीजिए आपका बिल्कुल बेड़ा पार है, आप बिल्कुल एग्जाम को क्वालिफाई कर जाइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आप सभी को। बात समझिए। बिल्कुल। तो सबसे पहले आप सभी आंसर की चेक कर लीजिएगा, कब तक आएगा तो बता दिए कि 4 से 5 दिन के अंदर में, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता, इससे अधिक नहीं लिया जाएगा। बात समझिए। बिल्कुल। उसके बाद रिजल्ट कब दिया जाएगा ये चीज़ को समझिएगा। आंसर की आ जाने के बाद आप हर काम नहीं कर पाइएगा, सिर्फ वहाँ से सिर्फ आप देख सकते कि कितना क्वेश्चन मेरा सही हुआ है। ठीक है, जब रिजल्ट आपका आ जाएगा तब आपको पता चलेगा कि क्या आप पास किए हैं कि नहीं किए हैं, एक्चुअल में आपको कितना नंबर आयोग की तरफ से दिया गया है। हो सकता है कि पेपर जब आप चेक किए आंसर की तो आपका 75 नंबर आ रहा था और आयोग जब रिजल्ट दिया तो उसमें आपका हो सकता है 74 नंबर आ जाए या 73 नंबर आ जाए। नंबर घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। जिसका शिफ्ट हो सकता है हार्ड होगा तो उसका 75 नंबर था तो हो सकता है उसका 77 नंबर हो जाएगा। जिसका इजी शिफ्ट था तो उसका हो सकता है नंबर घट भी सकता है, ये भी हो सकता है। बात समझ रहे? बिल्कुल बात समझ रहे आप सभी। तो जब फाइनल रिजल्ट दिया जाएगा तब वहां
आपको बिल्कुल क्लियर पता चल जाएगा कि आपका रिजल्ट में क्या हुआ है। उसके बाद वो रिजल्ट आ जाने के बाद फिर आप हर काम कर सकते हैं। अगर TRE 4 आ भी जाएगा तो आप से फॉर्म को भर सकते हैं, दिक्कत नहीं होगा आप सभी को। तो ये रिजल्ट आपको कब तक दिया जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, ये रिजल्ट आपको आंसर के आने के बाद 15 से 20 दिन के बाद ही आपको दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 15 से 20 दिन अप्रॉक्स में मान के चलिए आप सभी, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 10 से लेके 15 दिसंबर के बीच में, 10 से 15 दिसंबर के बीच में आपको फाइनल रिजल्ट दे दिया जाएगा। ठीक है, बात समझे बिल्कुल। तो इसी को बिल्कुल आप सभी गांठ मान के चलिए, इस डेट में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आप सभी बाकी बात TRE 4 का तैयारी कर रहे हैं तो कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि मेरा एग्जाम सही गया है तो TRE 4 में आपसे लगे रहिए, बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए, इस मौका को गंवाना नहीं है। क्योंकि पिछले बार देखिएगा तो बहुत सारे बच्चे TRE 1, TRE 2, TRE 3 में लेके जा चुका है और आपके पास वैकेंसी भी आपकी बार कम रहने वाला है। तो यहाँ पर जी तोड़ आपको मेहनत करना होगा। यहाँ पर थोड़ा सब्जेक्ट कम्युनिकेशन में थोड़ा सा दिक्कत हो जाते हैं बच्चे को, यहाँ तक समझे। आइए कुछ समझाते आपको हम। सभी सेशन को लाइक करते चलिएगा। देखिए यहाँ पर समझिएगा कि आगे क्या करना है। जैसे ही आप समझ लिए कि आपका 77 या 78 नंबर जनरल में आ रहा है, ठीक है, 77 या 78 नंबर आपका आ रहा है तो समझ लीजिए आप तो कन्फर्म है कि पास हो जाइएगा। और जिसका 75 आ रहा है तो समझ लीजिए कि आप थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, डेंजर जोन में है। हो सकता है आपका नंबर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। और जिसका इतना नंबर है वो तो कन्फर्म है कि पास हो जाएगा। और उसके बाद पता है कि आप सभी को जिसको आरक्षण है तो उसका तो कम ही रहने वाला है। ठीक है, तो आगे क्या करना है, अगर आप सभी इस कैटेगरी में है, इतना नंबर आ रहा है तो आप सभी TRE 4 में लग जाइए। पेपर 2 वाला को तो सोचना नहीं है क्योंकि उसका एक सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, इकोनॉमी का हो सकता है, या आपका ज्योग्राफी जो रखेगा ज्योग्राफी का देगा, हिस्ट्री जो रखेगा हिस्ट्री का देगा, या हो सकता है पॉलिटी जो रखेगा पॉलिटी का देगा। एक सब्जेक्ट का उसका एग्जाम होगा, पता है आप सभी को बिल्कुल पता है। और उसके बाद जो जनरल अवेयरनेस का पेपर होगा वो होगा। दिक्कत है पेपर 1 वाला के लिए। पेपर 1 वाला के लिए सब्जेक्ट कम्युनिकेशन, अगर आपका सामाजिक विज्ञान है, ठीक है, तो उसमें हो सकता है कि कोई ज्योग्राफी रखेगा तो हो सकता है उसके साथ में पॉलिटी रखना होगा। पता है ज्योग्राफी और हिस्ट्री ये तो मेन है ही है आपके पास, ठीक है, मेन है ये। तो हो सकता है कि ये दोनों रख ले, या हो सकता है कि कोई हिस्ट्री रखे तो हो सकता है कोई पॉलिटी रखे, ज्योग्राफी रखे। इस प्रकार से सब्जेक्ट कम्युनिकेशन है, बात समझे। तो वहां पर आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सोच समझ के आपको तैयारी में लगना है, जिससे कि आपका नंबर उठ सके। ऐसा नहीं कि जो सब्जेक्ट में आप नंबर नहीं उठा सक रहे हैं उस सब्जेक्ट को आप चुन लीजिएगा तो भारी दिक्कत हो जाएगा, बात समझे बिल्कुल। तो ऐसा सब्जेक्ट आपको चुनना है जिसमें आपका पकड़ है। हो सकता है कि आपका ज्योग्राफी में पकड़ हो और हिस्ट्री में पकड़ हो सकता है कि हिस्ट्री और पॉलिटी में पकड़ हो, या हो सकता है ज्योग्राफी और पॉलिटी में पकड़ हो। तो ये दोनों को आप रख सकते हैं। मेन सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी है, ये दोनों तो रहना ही रहना चाहिए, बात समझे। उसके साथ में आप कोई और ले सकते हैं, तो जिसमें आपका बेहतर पकड़ है उसको रख लीजिएगा और तैयारी में अभी से लग जाइए आप सभी। अन्यथा वैकेंसी आने के बाद फिर आप तैयारी कीजिएगा तो समझ लीजिए कंपटीशन से दूर हो जाइएगा। तो ये काम आगे कर लीजिए आप सभी। बाकी बात NCERT और SCERT को आप सभी फॉलो करते रहिए, हेडिंग बाय हेडिंग चीज़ें को आप पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। बाकी बात होगा तो हम भी आपको तैयारी करवा देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बेस्ट कंटेंट के साथ में। तो जो भी बच्चे को डाउट था कि उत्तर कुंजी कब जारी किया जाएगा और रिजल्ट कब तक दिया जाएगा, ये सारा डाउट आपका क्लियर हो चुका है, कोई कन्फ्यूजन है नहीं है। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। BPSC TRE 4 का हम आपको पूरा तैयारी करवाएंगे, टेंशन आपको नहीं लेना है, इसी चैनल पे करवाएंगे। तो चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा आप सभी, और जो भी अपडेट होगा वो हम आपको देते रहेंगे, तो चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। बाकी बात ये सभी देख लीजिएगा, ये आपका शायद पेपर न्यूज बहुत पहले का है मेरे ख्याल से, ये अक्टूबर से यहाँ पर पात्रता परीक्षा को लेकर दिया गया था, पता है आप सभी को, यानी कि स्टेट के बारे में दिया गया था। बाकी बात ये सभी आप सभी को पता है। बाकी बात यहाँ पर कुछ नहीं है, जो जानकारी था वो आपको दे दिए हैं, जो बताए हैं वो ऑथेंटिक ओरिजिनल चीज़ें बताए हैं, जो पता चला है वही आपको दिए हैं, ठीक है। कोई भी यहाँ गुमराह करने की बात नहीं है। बाकी बात चुनाव का नतीजा आने दीजिए, उसके बाद पता चलेगा कि कब तक आपका वैकेंसी आने वाला है। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। जानकी का पढ़ाई करते रहिएगा, जाते जाते वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।